नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पर स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि भिन्नों से रिलेटेड जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपको 3-4 भिन्नें दी होती हैं, 4-5 भी भिन्नें कभी कभी दी होती हैं। उसमें आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए या सबसे छोटी भिन्न बताइए, या तो पूछा जाता है कि जो भिन्नें दी होती हैं उनको बोला जाता है कि इनको आरोही क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और भी तरीके के सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल बनता है कि 4-5 आपको भिन्नें दी जाती हैं और पूछा जाता है यदि इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लें तो चौथी भिन्न कौन सी होगी, पांचवी भिन्न कौन सी होगी। तो इस तरीके से जो सवाल बनते हैं उनसे रिलेटेड हम आज बात करेंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे किस तरीके से आप 2-3 सेकंड के अंदर उस सवाल को लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगा। पहला मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला मैंने यहाँ पे ले लिया एक एग्जाम्पल 5/13, 3/13 और 7/13 दिया है, 9/13 और इसी प्रकार 11/13 ये आपको भिन्न दी गई है। अगर इसमें हम आपसे पूछें कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए, इसको आरोही क्रम में लिखिए, इसको अवरोही क्रम में लिखिए, तो आप आसानी से इस भिन्न को बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि इसका जो हर है, इस भिन्न में जो हर हैं वो बराबर हैं। अगर भिन्न के हर बराबर हैं तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर भिन्न के हर बराबर हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। जिस भिन्न का हर बराबर है, हर बराबर है तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको। अगर इस भिन्न में हम बात करें, आपसे पूछो कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो आप क्या करेंगे कि भिन्न में देखेंगे किस भिन्न का अंश सबसे छोटा है। तो इसमें जो अंश सबसे छोटा है वो इस भिन्न का है, तो ये भिन्न जो हो जाएगी वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इसी क्रम में हम बात करें कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो हम क्या देखेंगे? अंश देखेंगे, किस भिन्न का अंश जो है सबसे बड़ा है। तो इस भिन्न का जो है अंश सबसे बड़ा है जो कि 11 है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसी क्रम में हम बात करेंगे, इसको हम आरोही क्रम में लिख के बताइए। कभी कभी पूछा जाता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कैसे करेंगे? देखिए, आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, अवरोही क्रम घटता क्रम होता है। तो आरोही क्रम में छोटे से शुरुआत करते हैं और लास्ट में सबसे बड़ी लिखते हैं। तो देखिए, आरोही क्रम में अगर बात करें इसी भिन्न की, तो इसी भिन्न का जो है आरोही क्रम क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी, तो कौन सी है? 3/13, ठीक है, ये सबसे छोटी होगी। इससे बड़ी कौन सी है? इससे बड़ी देखिए 5/13, इससे बड़ी 7/13, इससे बड़ी 9/13 और इससे बड़ी 11/13। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। इसी क्रम में हम बात करें इसी भिन्न में आपसे पूछा जाए कि इसका अवरोही क्रम बताइए, इसका अवरोही क्रम आपसे पूछा जाए, तो अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम होता है। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी पहले लिखते हैं और घटते चले जाते हैं और लास्ट में सबसे छोटी लिखते हैं। तो देखिए, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी पहले लिख दीजिए, कौन सी है? 11/13, इससे छोटी 9/13, इससे छोटी 7/13 और इससे छोटी 5/13 और इससे छोटी हो जाएगी 3/13। क्योंकि आपको पता है ये निशान के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि जिस तरफ ये मुंह खुला होता है वो बड़े को साइन करता है, वो बड़े को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब इधर जो होगी वो बड़ी होगी और ये जो इधर जिस तरफ ये पीठ होती है इधर छोटी होती है। तो ये ऑलरेडी आपको चीज़ें पता होंगी। तो आई होप इस भिन्न के बारे में आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भिन्न का हर बराबर है और इसी में अगर पूछा जाए कि इस भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उसके बाद चौथे क्रम का भिन्न बताइए, तो हम बता सकते हैं अवरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया। चौथे क्रम का देखिए 1 2 3 4, ये आंसर हो गया। इसी में बात करें कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और तीसरे स्थान का जो भिन्न है उसे बताइए, तो देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, तीसरे स्थान का ये भिन्न रहा। तो सभी टाइप के सवाल जो है आपको मैंने एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेके बता दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल कैसे बनते हैं। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपको हर जो है ऑलरेडी बराबर दिए थे। अगर हर बराबर दिए हैं किसी भी भिन्न में तो उसमें शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अंश देखना है, किस भिन्न का अंश बड़ा है और किस भिन्न का अंश छोटा है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, देखिए 3/5 और दिया है हमें 5/7, 9/11, 7/11 और दिया है 11/13।
13, ये आपसे भिन्न दी गई। इसमें भी वही सवाल आपसे पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसमें भी आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए, और इसको जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इसको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सभी चीज़ों को हम एक एक करके बताएंगे। पहले तो हम देखते हैं कि हर क्या है। हर देखिए, इसके हर जो है समान नहीं है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि इसके हम सभी जो हैं हर को बराबर करें, इसका एलसीएम लासा लें, सब हर को बराबर करें। फिर हम देखेंगे कि अंश किसका बड़ा है किसका छोटा है। एक तो वो तरीका होगा, बहुत लेंथी तरीका है, वो शायद आप कभी भी उससे नहीं लगाइएगा कंपटीशन की बात करें तो। और दूसरा तरीका ये हो गया कि आप इसको पहले तो भाग दीजिए, पॉइंट में इसको कन्वर्ट करिए, उसके बाद हम देखेंगे कि वैल्यू के हिसाब से इसको जो है सेट करेंगे। जब हम पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हम उसको उसी हिसाब से सेट करेंगे, किसकी जो है किसका मान कितना है, कितना अधिक है कितना कम है, उस हिसाब से हम सेट कर लेंगे। दो तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका ये कह रहा है जिसको हम ट्रिक कहते हैं, उसके माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर आपको भिन्न दी है, हर बराबर नहीं है, तो हम एक चीज़ चेक करते हैं, अंश और हर में जो भी संख्याएं लिखी हैं, जो भी अंक लिखे हैं, उनका अंतर देखेंगे। ऐसा नहीं कि अंतर अगर बराबर आ रहा हो, हम चेक करेंगे अंश और हर में जो अंक लिखे गए हैं उनका अंतर देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर बराबर हो सभी में, फिर हम बताएंगे उसको कैसे करेंगे। देखिए, इसमें हम वही चेक कर लेते हैं, अंश और हर में जो अंक लिखे गए जो भी संख्याएं हैं उनका हम क्या करेंगे, अंतर। 5 3 का अंतर क्या हो गया, 2। 5 7 का अंतर क्या हो गया, 2। 9 11 का अंतर क्या हो गया, 2। 7 11 का, तो इसी प्रकार हम 7 11 भी कर सकते हैं। तो 7 11 नहीं होगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 जो है 9, क्योंकि फिर एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इसका अंतर क्या हो गया, 2। इसी प्रकार इसका अंतर 2। तो देखिए, इसमें जो है अंतर समान है। अगर किसी भिन्न में अंश और हर के जो अंक हैं उनमें डिफरेंस समान है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश जो है छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो बस आपको अब कुछ करना नहीं है, आपने चेक कर लिया है कि इसका जो अंश और हर में जो डिजिट दिए गए हैं उनका अंतर जो है वो समान है। तो बस अब आपको क्या करना है, रख दीजिए। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें से कौन हो गई, देखिए इसमें सबसे छोटी जो संख्या हो गई वो हो गई 3/5। इसका अंश देखिए छोटा है सबसे। और इसमें आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी बताइए भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 11/13। देखिए, इसका अंश जो है इन सभी से बड़ा है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। हम क्या देखेंगे कि अंश और हर में जो अंक दिए गए हैं उनका अंतर, अगर अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश हर नहीं अंश ही देखेंगे सभी में, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश जो है छोटा होगा वो छोटी होगी। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और आपको ये चीज़ें पता हो गई हैं, ये छोटी भिन्न ये बड़ी भिन्न। अब आप इसको जो है आरोही अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, तो सबसे छोटी पहले लिखेंगे 3/5, फिर 5/7, फिर 7/9, फिर 9/11, फिर 11/13। और अवरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, तो उसमें सबसे छोटी पहले लिखेंगे, और उसी क्रम में जो है नहीं, अवरोही क्रम जो होता है घटता होता है, सब घटता क्रम होता है, सबसे बड़ी जो है उसमें पहले लिखते हैं अवरोही क्रम में। ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी से शुरुआत करते हैं और लास्ट में सबसे बड़ी लिखते हैं, और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी पहले लिखते हैं और लास्ट में सबसे छोटी लिखते हैं। तो आई होप इस तरीके का आप सवाल लगा लेंगे। आपको क्या चेक करेंगे, अंश और हर के जो डिजिट दिए गए, जो अंक दिए गए, उनका अंतर देखेंगे। क्या ऐसा है कि उसका अंतर समान आ रहा है क्या, तो आप इस तरीके से उसको लगाएंगे। अब हम एक और सवाल देखते हैं इसी पर बेस्ड। देखिए, एक और सवाल है, आपको दे रखा है 15/16, 19/20, और दे रखा है 24/25, और दे 34/35। ये भिन्न दे रखा है। इसमें आपसे पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आपने देखा कि हर तो बराबर इसमें है नहीं, तो मैंने फिर आपके दिमाग में क्या आया, आपके दिमाग में आया कि इसके अंश और हर के जो अंक दिए गए हैं, अंश और हर में उनका अंतर करके देख लेते हैं क्या अंतर समान आ रहा है। देखिए, 15-16 का अंतर क्या हो जाएगा, 1। 19-20 का अंतर क्या होगा, 1। 24-25 का भी 1, और 34-35 का, मतलब इसके जो अंश और हर में जो अंक दिए गए हैं उनका अंतर समान आ रहा है। जब समान आ रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अंश और हर में लिखी अंकों का अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश जो है छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो इसमें पूछा गया है
सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो सबसे छोटी भिन्न आपको मिल गई है 15/16, क्योंकि इसका जो अंश है 15 अन्य भिन्नों के अंश से देखिए छोटा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस तरीके के सवालों को, जिसमें क्या होगा कि अंश और हर में जो अंक दिए गए हैं उनका अंतर समान अगर आ रहा है तो आप लगा सकते हैं इस तरीके से आसानी से। चलिए अब डिफरेंट टाइप को देखते हैं कि कभी कभी क्या होगा कि आपको अंतर समान नहीं दे रखा होगा, तब आप क्या करेंगे। उस बेस पर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है 3/7, 2/9 और लिया है 4/13, 6/11 और 7/9। इसमें हम देखेंगे वही पहले तो 2 कंडीशन हम देख लेंगे। क्या पहली कंडीशन देखेंगे, क्या हर बराबर हैं, हर तो बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन देखेंगे अंश और हर में जो अंक रखे हैं उनका अंतर ऐसा तो नहीं समान आ रहा है सभी भिन्नों में। देखिए 7-3 का अंतर 4, 9-2 का अंतर 7, मतलब ये दोनों जो है कंडीशन इसको फॉलो नहीं कर रही हैं। तो हम तीसरा लगाएंगे इसमें मेथड। तीसरा मेथड क्या है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है इस सवाल में। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, इन दोनों में जो है कौन सी बड़ी भिन्न है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9×3 27, 7×2 14। अब देखेंगे, देखिए 27 बड़ा है 14 से, तो ये इन दोनों में जो है ए बड़ी है, ठीक है। तो ए छोटी है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब क्योंकि ये बड़ी है अब इसकी तुलना हम इस भिन्न से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 13×3 39, 7×4 28। अब आप देख लीजिए 39 ज़्यादा होता है कि 28, 39 ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि ये जो भिन्न है इससे भी बड़ी है, तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, इन दोनों से हमने इसको कंपेयर कर लिया है। अब इससे कंपेयर करेंगे। देखिए भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 11×3 33, 7×6 42। अब आप देखिए ये 33 है 42 है, मतलब ये बड़ी है, ये बड़ी है ना इन दोनों में। बस इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं और अब हमारी जो बड़ी भिन्न हो गई ये हो गई। अब हम इसको इससे कंपैरिजन कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 9×6 54, 11×7 77। 54 बड़े होते हैं कि 77? 77 बड़ा होता है। तो हमारा जो है आंसर निकल के आ गया 7/9 जो है इन पांचों भिन्नों में 7/9 जो भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी। ये एक मेथड होता है जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम चेक कर लेते हैं। किसमें, जब हर भी बराबर नहीं है और अंश और हर में जो डिफरेंस है वो भी बराबर नहीं आ रहा है, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। इसी पर बेस्ड एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इस मेथड को हम यूज करते हैं। मैं यहाँ बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 2 से 3 सेकंड के अंदर आप तुरंत उसमें से फाइंड कर लेंगे कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये आपसे दिया गया है 2/3, 3/8, 4/9, 5/13 और दिया है 6/11। इसमें भी आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न आपको इसमें से फाइंड करनी है। तो वही हम देखेंगे, पहला तो ये देख लेंगे हर बराबर है कि नहीं है। हर तो बराबर है नहीं इसमें, तो दूसरा तरीका वो देखेंगे कि अंश और हर का ऐसा तो नहीं डिफरेंस समान आ रहा है, अंतर समान आ रहा है। देखिए अंतर करके 3 में से 2 गया 1, 8 और 3 का अंतर 5, 9 और 4 का अंतर 5, 13 और 5 का अंतर 8। मतलब अंतर जो है अंश और हर में जो अंक रखे गए उनका अंतर समान नहीं आ रहा है। तो दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। अब तीसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे जो कि होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके द्वारा हम इसमें फाइंड करेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए मैं एक सवाल इस पर बेस्ड लगा चुका हूँ, उसी पर बेस्ड देखिए ये बता रहा हूँ। देखिए पहले तो हम इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों में बड़ी कौन सी है। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 8×2 16, 3×3 9। तो कौन बड़ी है, ये 16 बड़े हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। आगे बढ़िए, अब क्या करेंगे, इसको बिगाड़ते चलिए। ये नहीं 16 हो गया सभी के लिए, हर बार नया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हर बार नया आपको मिलेगा। अब इसका इससे कर दीजिए, इसका जो है इसकी तुलना हम इससे करेंगे। देखिए इन दोनों में जो है कौन सी बड़ी है। तो 9×2 18 और 3×4 12, मतलब अभी भी यही बड़ी है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। आगे चेक करते हैं। देखिए 13×2 26 और 5×3 15, तो अभी भी यही बड़ी है, तो इसको कैंसिल आउट करिए। आगे चेक करिए 11×2 22 और 6
18। तो देखिए अभी भी यही बड़ी है। तो इसमें बड़ी की बात करें, आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, वो होगी 2/3। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कौन सी बड़ी भिन्न होगी इनमें से। अब बात करें छोटी भिन्न, आप कैसे इसमें से फाइंड करेंगे कि छोटी भिन्न कौन सी है, तो उसका भी यही तरीका है। देखिए इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। इसी में फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न बताइए इसमें से, तो सबसे छोटी भिन्न का क्या करेंगे, देखिए उसी प्रकार से तुलना करेंगे। अभी तक हम बड़ी ले रहे थे, अब हम हमेशा छोटी लेंगे। देखिए 8 दूनी 16, 3 3 9, कौन सी छोटी है, 3/8 छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है। बड़ा इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आगे बढ़िए। देखिए 9 3 27, 8 चौको 32, मतलब 27 छोटी है, इसको कैंसिल आउट कर रहे, आगे बढ़िए। 13 3 39, 8 5 40, अभी भी यही छोटी है, इसको हटा दीजिए। अब इसको तुलना इससे करेंगे, 11 3 33 और 8 6 48, अभी भी यही छोटी है, तो इसको कैंसिल आउट कर दिए। तो सबसे छोटी भिन्न होगी इन पांचों भिन्नों में 3/8। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप 4 5 6 7 कितनी भी भिन्नें दे रखी होंगी, आप उसमें से निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, चाहे उसके हर बराबर हो चाहे ना हो, और उसका जो अंश और हर का अंतर जो बराबर हो ना हो, उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक दो सवाल और देखते हैं। एक और सवाल देखिए, इसी पर बेस्ड इसी तरीके का सवाल है, अभी तक जो मैंने बताया उसी पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में हैं। इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं 5, तो इसमें बतानी है आपको अवरोही क्रम में जो है किस ऑप्शन में भिन्न हैं। भिन्न कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भिन्न है 5/7, 9/11, 7/9 और 3/5, ये भिन्न है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें भिन्न जो हैं ये अवरोही क्रम में दी गई हैं। तो बस कुल मिला के ये इनको जो है अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए वही करेंगे, हर तो बराबर है नहीं इसके, पर आप दूसरी कंडीशन देखेंगे कि अंश और हर में जो अंक रखे गए हैं उनका अंतर समान तो नहीं है। देखिए 5 और 7 का अंतर 2, 9 और 11 का अंतर 2, 7 और 9 का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2, अंतर समान है। जब अंतर समान होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो बस इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम, अवरोही क्या होता है, घटता क्रम। मतलब सबसे बड़ी पहले लिखेंगे और उसी क्रम में घटाते हुए चलेंगे। तो सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ा अंश इस भिन्न का है, तो ये हो गई सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। अब इससे छोटी देखिए कौन सी होगी, इससे छोटा अंश ये है 7/9। अब इसी घटाते हुए चलिए 5/7, और इससे छोटी होगी 3/5। तो ये इसमें आपसे पूछा गया है अवरोही क्रम में कौन सा इसका आंसर इसमें सही होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको सवाल भी दिख रहा होगा। तो उसमें ऑप्शन जो सी आपका सही है, 9/11, 7/9, 5/7, 3/5। आई होप अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से सवालों को सोल्व करेंगे। मैंने सभी जो है कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। चाहे वो आपसे भिन्नों का जो है हर समान ना हो, अगर समान है तो अच्छी बात है, तो कुछ करना ही नहीं है। समान नहीं है तो हम जो है अंश और हर का जो है डिफरेंस देखेंगे। ऐसा तो नहीं बराबर है, बराबर नहीं है तब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा उसको फाइंड कर सकते हैं, आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। चलिए एक दो सवाल और डिफरेंट टाइप के देखते हैं। इस तरीके के भी सवाल बनते हैं परीक्षाओं में। देखिए सवाल मैंने आपको दिया है, स्क्रीन पर आपको सवाल दे रखा होगा, स्क्रीन पर आप देखिए। सवाल दिया है 5/14, 5/14, 6/11, 7/9 और दिया है 8/13 और दिया है 9/10। इसमें आपसे पूछा गया है को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित पहले करना है। और पूछा गया चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी। सवाल क्या कह रहा है कि इनको आरोही क्रम में लें तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आरोही क्रम की बात कर रहा है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है, सबसे छोटी पहले लिखेंगे, फिर इसी प्रकार जो है बढ़ते हुए चलेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी, इसी प्रकार तो लिखेंगे। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो आरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे छोटी पहले लिखते हैं और सबसे बड़ी जो है बाद में लिखते हैं। और इसमें चौथे स्थान की पूछी गई है, तो इसमें और भी तरीके हो सकते हैं। आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। सभी को आप लिख लीजिए इसको आरोही क्रम में, फिर आप बता सकते हैं तुरंत चौथे स्थान पर कौन सी होगी। पूरा आपको लिखना पड़ेगा उसमें,
आरोही क्रम इन सभी भिन्नों का, पर हम पूरा नहीं लिखेंगे, हमें चौथे स्थान की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है लास्ट में जो आएगी सबसे बड़ी भिन्न आएगी, लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न आएगी, उससे जो है पहले वाली मतलब सबसे बड़ी से छोटी वाली हमें भिन्न निकालनी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पहले तो हम इसमें सबसे बड़ी भिन्न निकाल लेते हैं, उसी तरीके से सबसे बड़ी भिन्न निकाल लीजिए। देखिए हम बता चुका हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा इसको लगाएंगे, क्योंकि हर बराबर है नहीं और डिफरेंस भी जो है समान नहीं है। तो देखिए चेक कर लीजिए, 11 पना 55, 4 छाक 84, तो इसमें बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है, इसको हटा दीजिए। आगे बढ़िए, 9 छाक 54, 11 सते 77, कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, इसको हटा दीजिए। आगे बढ़िए, 23 शते 91, 8 नेम 72, ये बड़ी चल रही है, इसको हटा दीजिए। आगे देखिए 10 शते 70, 9 नेम 81, कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, इसको हटा दीजिए। मतलब ये सबसे बड़ी हो गई, ये भिन्न जो है यहाँ पर आएगी। इतना आप समझ गए होंगे। हमें चौथे स्थान वाली चाहिए, बस अब आपको ये ओवरलुक कर देना, इसको हटा दीजिए। अब जो शेष बची भिन्न है उसमें से सबसे बड़ी छांटेंगे, जो इन 4 में सबसे बड़ी छांटेंगी वही जो है इससे छोटी होगी। तो बस इसमें से सबसे बड़ी छांट लीजिए, वही हमारा आंसर होगा, वही तो यहीं पे आएगी, चौथे स्थान पे वही तो आएगी। क्योंकि आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे सबसे बाद में कौन सी जाएगी, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, इसी प्रकार तो होगा आरोही क्रम। अब बस इसमें देखिए छांटिए सबसे बड़ी, 11 पना 55, 4 छाक 84, ये बड़ी है, इसको हटा दीजिए। आगे बढ़िए, 9 छाक 54, 11 सते 77, ये बड़ी होगी, ये हटा दीजिए। फिर चेक करिए, 23 सते 91, 9 अठे 72, ये बड़ी होगी। मतलब 7/9 आएगी चौथे स्थान पर, 7/9। बस आपका ये आंसर हो गया। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, और वो तो तरीका आपके पास है ही कि सभी भिन्नों को आप जो है आरोही क्रम में पहले लिख लीजिए, फिर आप बता दीजिए कि चौथे स्थान पर कौन सी है। ये भी एक शॉर्टकट है, इसको मानिए, क्योंकि चौथे स्थान पर पूछी गई है और हमें यही पता है कि आरोही क्रम जो है बढ़ता हुआ क्रम होता है, लास्ट में सबसे बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सभी भिन्नों में सबसे बड़ी उठा लेंगे, सबसे बड़ी। और ये आपको तरीका मालूम है कैसे सबसे बड़ी भिन्न हम फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। जब सबसे बड़ी भिन्न निकाल लेंगे उसको ओवरलुक, उसको वहाँ से हटा दीजिए, जो शेष बची भिन्न है उनमें फिर बड़ी सबसे निकाल लीजिए, भाई चौथे स्थान पर होगी। ये जो है अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है इस सवाल को हमने लगाया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके जितने भी इस तरीके के सवाल बनते हैं यहाँ से भिन्नों से, वो मैंने सभी आपको यहाँ पर बता दिए हैं। चाहे आपसे बड़ी भिन्न पूछी जाए, चाहे आपसे छोटी भिन्न पूछी जाए, चाहे आपसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाए, चाहे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाए, और चाहे आपसे पूछा जाए कि दी गई भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, चौथे स्थान की बताइए, कोई पर्टिकुलर स्थान आपसे पूछा जाए, तब भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी प्रकार का डाउट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।